हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो क्लास है वो ब्रांड एम्बेसडर्स की क्लास होने वाली है। यानी कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, हम उनके बारे में आज देखने वाले हैं। तो बिना देर के हम चलते हैं आगे। ब्रांड एम्बेसडर लिस्ट जो है कि एज ए 25 दिया गया है। लेकिन जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है और ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बन सकता है, आखिर इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है। तो ब्रांड एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जिससे कोई भी कंपनी अपने ब्रांड उत्पाद या सेवाओं का प्रचार करने और उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए करती है। किस लिए करती है कि कोई भी कंपनी का जो ब्रांड होता है या उत्पाद होता है या सेवाएं यानी कि जो सर्विस दे रहा होता है, उसका प्रचार करना है और उनकी बिक्री को बढ़ाना है। ठीक, ये लोग ब्रांड के प्रवक्ता के तौर पे काम करते हैं और ग्राहकों को प्रभावित करते हैं और सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से ब्रांड की जागरूकता को फैलाते हैं, जो सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग यानी कि वफादार ग्राहक भी हो सकता है। इसके कहने का मतलब है कि ब्रांड की जागरूकता को फैलाना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी माध्यम से फैलाओ, लेकिन फैलाना है। ठीक, कौन बन सकता है? तो सेलिब्रिटीज बन सकते हैं। तो सेलिब्रिटीज में कौन कौन आते हैं? फिल्मी सितारे आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, जो बड़े बड़े दर्शकों तक पहुंच रखते हैं, वो लोग आते हैं। इन्फ्लुएंसर में जो सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ रखने वाले लोग हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन वो लोग इन्फ्लुएंसर में आते हैं। आम लोग में वफादार ग्राहक या कर्मचारी, जिन्हें ब्रांड पसंद है और कंपनी को ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है वो लोगों तक अच्छी पकड़ बना सकता है और मेरे ब्रांड की जो पहुंच है वो ज्यादा लोगों तक हो सकती है, तो इसलिए आम लोग भी हो सकते हैं। तो संक्षेप में आप ये समझ लीजिए कि जो आपका ब्रांड है और ग्राहक है, उनके बीच में एक पुल का काम करता है। कौन? ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि एक बिचौलिया होता है जो ब्रांड को ग्राहकों ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे आपके जो ब्रांड होता है उसके प्रति बिक्री तो बढ़ती ही है और एक जुड़ा सा भी फील होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर में अमिताभ बच्चन की बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर, मुतहूत ग्रुप, डीडी किसान चैनल, स्वच्छ भारत अभियान, पल्स पोलियो, इन सब के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जबकि प्रियंका चोपड़ा की बात करेंगे तो ये इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अतुल्य भारत के लिए अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा दोनों को ही बनाया गया है। और असम टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। अतुल्य भारत के बारे में देख लेते हैं। तो अतुल्य भारत जो है भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। और इस अभियान का उद्देश्य है कि भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर पदोन्नत करना, यानी कि बढ़ावा देना। स्थापना की बात करेंगे तो ये 2002 में शुरू हुआ था। अक्षय खन्ना को आप देख रहे हैं कि अक्षय कुमार को कि ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, अक्षय खन्ना इसलिए आ जा रहा है क्योंकि अभी वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन यानी कि सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा नामक, ये आप टीवी पर ऐड देख रहे होते हैं। इन्हें रोड सेफ्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और अगर आप दीपिका पादुकोण की देखेंगे तो दीपिका पादुकोण को विस्तारा एयरलाइंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जबकि गो इविवो का भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन जो ऋषभ पंत है वो भी इनके साथ हैं। गो इविवो भी एक एयरलाइंस की प्लेटफॉर्म ही है। सुनील शेट्टी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि जो नाडा है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जबकि माधुरी दीक्षित को मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन यानी कि माँ का पूर्ण स्नेह नामक अभियान के लिए, जबकि उड़ीसा हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आगे जाने से पहले हम आपको बता दें कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है महादेव पाठशाला ऑफिशियल करके है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। और जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो भी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ और डेली अपडेट्स भी देता रहता हूँ। और वहाँ पे एमसीक्यू भी जो होते हैं वो मैं डालता रहता हूँ क्वेश्चन। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है वो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए एथलीटों द्वारा कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन, यानी कि जो, अब कैसे आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है? तो एथलीट जो होते हैं यानी कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो कुछ जो प्रतिबंधित पदार्थ होते हैं उनका सेवन कर लेते हैं।
तो उसी को बोलते हैं डोपिंग। तो वो पदार्थ सेवन करने से होता क्या है कि उनके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल एथलीट है उसकी तुलना में ये जो एथलीट है ये ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए एक एजेंसी का निर्माण किया गया था और उस एजेंसी का नाम दिया गया था नाडा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि फॉर्मेशन हुआ था 24 नवंबर 2005 में, यानी काफी टाइम पहले बन गया था। डायरेक्टर जनरल आशीष भार्गव जो कि आईएएस अफसर है वो है। अगर हम मदर्स माँ की बात करेंगे, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ का पूर्ण स्नेह नामक अभियान की बात करेंगे, तो भारतीय सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य स्तनपान के अभ्यास और शिशु एवं छोटे बच्चों के पोषण में सुधार लाना है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारी माएँ होती हैं तो वो जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ टाइम तक तो अपना स्तनपान कराते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट होकर कहाँ चली जाती हैं कि जो बॉटल वाला दूध होता है वहाँ चली जाती हैं। तो भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पहल शुरू की थी और उन्होंने कहा कि भाई स्तनपान कराओ, और उन्हें कब कब कराना है, कब आपको शिफ्ट होना, वो सारा इस अभियान में बताया हुआ है। ये है खाबी लैम्प। खाबी लैम्प को जो है ना यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और याद रखिएगा कि ये ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। यूनिसेफ का जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो गुडविल के नाम से जाना जाता है, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। ये जो खाबी लैम्प है ये कंटेंट क्रिएटर है, ये चीजें आप ध्यान रखिए। ए आर रहमान जो कि एक सिंगर है, इन्हें सिक्किम गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। विराट कोहली उबर इंडिया, मान्यवर, लुमिनस फिलिप्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जबकि धोनी की बात करेंगे तो ये ड्रीम इलेवन, इंडिगो पेंट्स, मोमेंटम झारखंड, मास्टर कार्ड एसबीआई, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हिमा दास की अगर बात करेंगे तो इन्हें असम गवर्नमेंट्स ने अपने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। जबकि दिशा पटानी को बाटा नामक जो स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। शाहिद कपूर को पोकरबाजी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि विद्या बालन को समाजवादी पेंशन योजना, जो समाजवादी सरकार थी उसने एक शुरू की थी एक योजना, उसके लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और नेशनल सैनिटेशन एम्बेसडर जो कि स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है, उसके लिए भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पोकरबाजी आप देख सकते हैं यहाँ पे शाहिद कपूर को, ठीक ऐसे ही आपको करते हुए दिख जाएंगे ये। समाजवादी पेंशन योजना जो आरंभ हुई थी वो जनवरी 2014 में, उस समय समाजवादी सरकार थी। वरुण धवन की अगर बात करेंगे तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा इन दोनों ने मिलकर के स्किल इंडिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बना है और इन्होंने शुरू किया था। साक्षी मलिक को बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम स्किल इंडिया की बात करेंगे तो स्किल इंडिया जो है वो भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, और इसका जो प्रबंधन है वो भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाता है। यह याद रखिएगा ये चीजें कि जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है उसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी तो 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था वो 2022 तक भारत में 30 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना था। ठीक, अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त रूप से पहल थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान है जिसे 2015 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि जो कन्या होती है ना, भ्रूण हत्या को रोकना है, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि लिंगानुपात में सुधार हो सके और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर एंटी ड्रग एंड एंटी लिकर कैंपेन जो केरला में चला है कि यानी कि आपको ड्रग्स नहीं लेना है, आपको लिकर यानी कि दारू नहीं पीना है, तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया जो केरला में है, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जबकि पीवी सिंधु की अगर बात करेंगे तो इन्हें सीआरपीएफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और पूमा ने भी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी की बात करेंगे तो ह्यूंडई जो कार है उसने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जबकि जसप्रीत बुमराह ने स्केचर्स जो फुटवियर है
उसने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। आपको मालूम है कि अगर आप स्केचर्स के जो शूज होते हैं ना वो काफ़ी महंगे होते हैं। अगर आप इसे लेने जाएंगे तो 4-4 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार ऐसे मिलते हैं, तो ये काफ़ी महंगे होते हैं। तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूँ। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।